अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि तमाम मुसलमान भाइयों को पता है, ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद की आमद है और ये ईद 10 ज़िलहज्जा को होती है और मुसलमान यकम ज़िलहज्जा को चाँद देखकर अपने कुर्बानी के जानवर लेना शुरू कर देते हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। सबसे पहली बात, ये 10 ज़िलहज्जा को जब ईद होती है, यकम ज़िलहज्जा से लेके 10 ज़िलहज्जा तक ये जो दिन है, इनकी अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया वल फज्र व लयालिन अश्र, और फजर की कसम और 10 रातों की कसम। इब्ने कसीर बयान करते हैं कि 10 रातों से मुराद ज़िलहज्जा की 10 ज़िलहज्जा तक की ये रातें हैं। तो अल्लाह ताला का इन रातों का कसम उठाना ही इसकी अहमियत को वाज़ेह करता है। और इन 10 दिनों के अंदर हमें चाहिए कि हम अपनी नफली इबादत, सदका खैरात, नफली रोज़े रखें। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ आम दिनों में किए जाने वाले नेक आमाल और इन दिनों के अंदर किए जाने वाले नेक आमाल बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला के यहाँ अहमियत के हामिल हैं। और 9 ज़िलहज्जा यानी अरफा का रोज़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा रखता है अल्लाह तबारक व तआला उसके सबका 2 साल के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। इन 10 दिनों के अंदर सबसे बड़ा अमल जो किया जाता है वो 10 ज़िलहज्जा से 13 ज़िलहज्जा तक कुर्बानी की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुर्बानी का इरादा रखता है उसे चाहिए कि ज़िलहज्जा का चाँद नज़र आने से पहले पहले अपने बाल, बगलों के बाल, सर के बाल, ज़ेरे नाफ बाल और नेल वगैरह काट ले। ये हदीस सही मुस्लिम किताबुल अज़हा में मौजूद है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी मौजूद है कि जो शख्स कुर्बानी की ताकत नहीं रखता, वो चाहता है कि मैं भी अजर हासिल करूं, तो उसे चाहिए कि वो भी अपने बाल और नेल्स वगैरह ज़िलहज्जा के चाँद नज़र आने से पहले पहले काट ले, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला कुर्बानी के अजर को पहुंच जाएगा। और यह हदीस अबू दाऊद में मौजूद है जिसकी सनद हसन दर्जे की है। कुर्बानी इस्लाम के अंदर बहुत अहम चीज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर काफ़ी तंबीह की है। आप इस हदीस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुर्बानी की अहमियत कितनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तिताअत रखने के बावजूद भी कुर्बानी नहीं करता वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना फड़के। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कुर्बानी की कितनी अहमियत है। अब बात रह गई जानवर लेने की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बानी के लिए जानवर सेहतमंद, तंदुरुस्त होना चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐब्स बयान किए हैं कि जिस जानवर के अंदर ये ऐब पाए जाएं तो वो जानवर कुर्बानी के लिए नहीं इस्तेमाल होगा। नंबर 1 कि जानवर काना ना हो, अंधा ना हो। नंबर 2 वाज़े तौर पर बीमार ना हो। नंबर 3 लंगड़ा ना हो। नंबर 4 इतना लागर ना हो कि वो उठ के खड़ा भी ना हो सका हो। और दूसरी जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवर का कान कटा हुआ ना हो और ना ही जानवर का सींग टूटा हुआ हो। सींग टूटने से मुराद ये है कि सींग के ऊपर भी एक खोल होता है, जो बसा औकात जानवर आपस में लड़ते हैं तो उतर जाता है। टूटने से मुराद ऐसे है कि जैसे मुकम्मल सींग होता है वो आधा टूट जाए। तो इस जानवर की कुर्बानी से भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। बसा औकात इंसान एक जानवर ख़रीदता है कुर्बानी के लिए, उसे रख लेता है, जब कुर्बानी के दिन करीब आते हैं तो जानवर बीमार हो जाता है, तो उसकी कुर्बानी की जा सकती है। इसी तरह के और बहुत से मसाइल इंशाअल्लाह हम आगे बयान करेंगे। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। शुक्रिया।